लॉर्ड कैनिंग आता है महाराष्ट्र की गलियों में। वो देखता है कि सारे स्वतंत्रता सेनानी सो रहे थे। वो जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास। वो कहता है कि अम्बेडकर जी आप जग रहे हैं, सारे लोग सो रहे हैं और आप क्यों जग रहे हैं? तो जानते हैं बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जग रहा हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने के बाद मैं अपने समाज को जगाने का काम करूंगा। और एक अम्बेडकर उस समय पैदा हुए थे और आज लाखों अम्बेडकर पैदा करके चले गए। सम्मानित साथियों, उस समय जो मनुस्मृति का कानून था, तब कुत्ता भी तालाब में पानी पी सकता था, गाय पानी पी सकती थी, भैंस पानी पी सकती थी, यहाँ तक कि गिया से गिरा जानवर सूअर की प्रजाति में आता है वो भी पानी पी सकता था, लेकिन आप पानी नहीं पी सकते थे। दलित पानी नहीं पी सकता था, चमार पानी नहीं पी सकता था, महार पानी नहीं पी सकता था। क्यों नहीं पी सकता था? क्योंकि आप दलित थे। आपके गले में हादी लटका दी जाती थी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, पैर में घुंघरू बांध दिया जाता था और आपको यह आदेश दिया जाता था कि आप जब भी निकलेंगे दोपहर में निकलेंगे और उस वक्त जब सूरज अपनी चरम सीमा पर होगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा अधिकार दिया कि आज यदि किसी तालाब का पट्टा भी होता है तो सबसे पहले यसीओ को बुलाया जाता है, यसीओ का नाम दिया जाता है। ये देन किसकी है? बाबा साहब की देन है। एक बार बाबा साहब की स्कूल में एक ब्रिटिश हुक्मरान जाता है और पूछता है, सभी बच्चों से पूछता है कि बेटा आप लोग ये बताइए वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। मेरी बातों को नए साथी भी गौर करेंगे। उनसे पूछा कि बेटा आप लोग बताइए वो कौन सी चीज है, वो ऐसी कौन सी वस्तु है प्रकृति की, वो कौन सी चीज है जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो कुछ लोग कहते हैं साहब सूरज है, तो कुछ लोग कहते हैं साहब चांद है, कुछ लोग कहते हैं तारे हैं। तमाम तरह के बच्चे अपनी अपनी बात बताते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हाथ उठा के पास खड़े रहते हैं। तो कहते हैं बेटा आप बताओ आप ऐसी कौन सी चीज है? वो कहते हैं साहब वो चीज इस स्कूल में उपलब्ध है। कहते हैं कौन सी चीज? कहते हैं साहब वो कोने में रखा हुआ पानी का घड़ा। मैं देख तो सकता हूँ लेकिन उस घड़े का पानी नहीं पी सकता क्योंकि मैं दलित हूँ, मैं महार हूँ, मैं चमार हूँ। ऐसी गतिविधियों से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गुजरे हैं। आप बताइए आपको कौन सी दिक्कत है जो आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चे लिख नहीं पा रहे, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? आपके बच्चों को मैं देखता हूँ सारे दिन हमारे जो नवयुवक साथी वो जुआ खेल रहे हैं, छोटे बच्चे गोली खेल रहे हैं और उसके से जो छोटे बच्चे हैं वो गाँव में खेल रहे हैं। कितने आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हमारे नवयुवक साथी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलटा है, तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। लेकिन आज के हमारे नए साथी किधर जा रहे हैं?